हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। आज बात करेंगे स्विंग आर्म इन मोटरसाइकिल्स। क्या आपको पता है स्विंग आर्म करके एक कंपोनेंट होता है मोटरसाइकिल्स में? तो उसके बारे में बात करेंगे। उसका क्या पर्पस होता है, उसका क्या बेनिफिट्स है, व्हाट इज इट यूज फॉर स्विंग आर्म। ओके, सो वी विल टॉक अबाउट दैट इन टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Under pressure, no more time. Can we? So friends, swing arm, okay, by the name itself, it tells you it's some kind of an arm. जैसे हमारी बॉडी है, राइट? हमारी बॉडी है ये, और उसके आगे आर्म्स हैं, राइट? वी हैव दीज टू आर्म्स, राइट? सो उसी तरह से फ्रेंड्स, मोटरसाइकिल में भी एक बॉडी होती है जिसको चेसी बोलते हैं, राइट? और ये जो चेसी है वो बेसिकली स्टार्टिंग से लेके मोटरसाइकिल की जो लेंथ होती है उसके हाफ लेंथ तक ही जाती है। ओके, हाफ तक ही जाती है, और उसके हाफ के बाद स्विंग आर्म होता है। ओके, चेसी एंड तक नहीं जाती है, टायर के एंड, रेयर टायर के एंड तक नहीं जाती है। स्विंग आर्म बेसिकली कनेक्ट होता है चेसी को। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो जो स्विंग आर्म है, जो एरो पॉइंट कर रहा है, ये है स्विंग आर्म। जो चेसी आई है वो स्टार्टिंग से मैंने आपको दिखाया था, वो रॉड से लेके सेंटर ऑफ द मोटरसाइकिल तक चेसी आती है, और उसके बाद ये स्विंग आर्म कनेक्ट होती है वो चेसी को। एंड देन दिस चेसी बेसिकली होल्ड्स योर टायर, इट होल्ड्स योर चेन स्प्रॉकेट, इट होल्ड्स योर सस्पेंशंस, ओके, एवरीथिंग इट होल्ड्स। ओके, दिस इज़ योर रेक्टेंगुलर स्विंग आर्म, जो बाइक के बीच में से स्टार्ट होती है, सेंटर से। ओके, और बाकी फर्स्ट हाफ ऑफ द बाइक हैज़ चेसी, सेकेंड हाफ ऑफ द बाइक हैज़ स्विंग आर्म। सो अब मैं आपको दूसरे साइड से भी दिखाता हूँ कि लेफ्ट साइड में भी स्विंग आर्म है। सो आरई क्लासिक, होंडा हाइनेस CV350, आरई हंटर, ये सब में डबल स्विंग आर्म होती है। दोनों जो मोटरसाइकिल होती है फ्रेंड्स, एवरी मोटरसाइकिल ओके हैज़ अ स्विंग आर्म विच इज़ बेसिकली कनेक्टेड एट वन एंड टू अ चेसी। ओके, या बॉडी ऑफ अ बाइक बोल सकते हैं उसको। जैसे ये हमारी बॉडी है, वैसे जो बाइक की बॉडी है चेसी, राइट? एक साइड उस चेसी को कनेक्ट होता है, और जो दूसरा साइड है, ओके, वो टायर, चेन स्प्रॉकेट, सस्पेंशंस को कनेक्टेड होता है। ओके, बेसिकली ये तीनों चीज़ें इसको कनेक्टेड होती हैं। चेन स्प्रॉकेट, सस्पेंशंस एंड टायर आर कनेक्टेड टू स्विंग आर्म। स्विंग आर्म इज़ अ रेक्टेंगुलर, स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग portion or a component of a motorcycle. Okay, so that's your swing arm. अभी इसका पर्पस क्या होता है? ओके, नाउ फ्रेंड्स, इसका पर्पस एक्चुअली काफ़ी सालों से एक तरह से बोल सकते हैं कि ये इवॉल्व हुआ है। अगर स्विंग आर्म की एक हिस्ट्री है फ्रेंड्स। बेसिकली इट हैज़ इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप बहुत पुरानी मोटरसाइकिल्स देखेंगे ना, तो उसमें सस्पेंशंस होते ही नहीं थे। जो सिर्फ चेसी होती थी, फ्रेम होता था बॉडी की। ओके, और जब भी वो पॉट होल्स पे, स्पीड ब्रेकर्स पे या बम्प्स में किधर बाइक अटकती थी या जाती थी, तो फ्रीक्वेंटली वो चेसी ब्रेक हो जाती थी, सस्पेंशंस होते ही नहीं थे। तो धीरे धीरे ये इवॉल्व हुआ है। टुडे स्विंग आर्म्स आर दे एक्चुअली मेक लाइफ ऑफ सस्पेंशंस ईजियर। दे एक्चुअली मेक सस्पेंशंस वर्क मोर एफिशिएंटली। हाउ वी विल कम टू दैट। So swing arm friends basically helps the rear wheel pivot up and down. Okay, so जो भी potholes आते हैं, जो भी speed breakers वगैरह आते हैं on the road, on the surface of the road, ये help करता है suspensions को to absorb the shocks. Okay, there are two type of swing arms friends. One is a single swing arm and another is a double swing arm. अभी जैसे मेरी हाइनेस है, या आरई क्लासिक भी आप पकड़ लो, या फिर आप आरई हंटर, आरई मेट्योर, या जो दूसरी बाइक्स हैं, काफ़ी बाइक्स में आपको डबल स्विंग आर्म्स मिलेंगे। मतलब एक व्हील के लेफ़्ट साइड में और एक व्हील के राइट साइड में। ओके, और वो तभी यूज़ होता है जब भी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को ट्विन सस्पेंशन देने होते हैं। ओके, सो दो स्विंग आर्म्स एंड देन दे आर बेसिकली कनेक्टेड टू two suspensions, twin suspensions, one on the left, one on the right side. Okay, that's a very simple, straightforward setup. ये बड़ी अच्छी बात कही है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को सिंगल सस्पेंशन देना है, मोनो सस्पेंशन देना है,
देन दे प्रिफर सिंगल स्विंग आर्म. ओके, अभी इसका बेनिफिट्स क्या है फ्रेंड्स. अगर डबल स्विंग आर्म है दोनों साइड में, तो उसमें है ना क्या होता है, टायर निकालना है अगर आपको, तो उसमें थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी हो जाता है. बिकॉज आपको एक तो चेन स्प्रॉकेट खोलना पड़ता है, सस्पेंशंस निकालने पड़ते हैं, ब्रेक्स निकालनी पड़ती है, टायर्स निकालने पड़ते हैं. ओके, सो इट्स अ स्लाइटली लेंदी प्रोसेस. एक 15 से 20 मिनट लग जाता है. ओके, वहीं पे सिंगल स्विंग आर्म अगर होगा तो एक ही बोल्ट खोलेंगे तो आप उसको निकाल सकते हैं. चेन स्प्रॉकेट, टायर्स, सस्पेंशन सारे इजीली निकाल सकते हैं और वापस फिट भी कर सकते हैं. सो इट मेक्स द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द टायर एंड अटैचिंग इट बैक faster and simpler with single swing arm. Okay, so एक advantage double swing arm का ये है friends, because it's manufactured on a mass scale, it is easily available and it's cheaper, the cost is less. Okay, so manufacturing companies they prefer double swing arm, especially commuter segment में आप देखेंगे सब में double swing arm रहता है. Okay, जो single swing arm है friend, उसका डिज़ाइन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है. ओके, इट्स लाइक अ कैंटिलीवर, राइट. वो एक सिंगल आर्म पे आपका पूरा लोड, जो व्हील का लोड है, चेन स्प्रॉकेट है, सस्पेंशंस का लोड है, राइट, ऊपर से पिलियन पे कोई बैठता है उसका लोड है, राइट. सो वो एक सिंगल कैंटिलीवर पे आता है, एक सिंगल स्विंग आर्म पे आता है. तो इट हैज़ टू बी डिज़ाइन इन सच अ वे दैट इट्स एबल टू एब्जॉर्ब एंड ऑल्सो बैलेंस द मोटरसाइकिल. ओके, सो द डिज़ाइन इज़ कॉम्प्लेक्स एंड इट्स एक्सपेंसिव, द सिंगल स्विंग आर्म. सो फ्रेंड्स, आपने वीडियोस में देखे होंगे ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स हमेशा बात करते हैं, स्पेशली रेसिंग वाले बात करते हैं, लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, राइट, या फॉरवर्ड लोडिंग, ये सारी टर्म्स सुने होंगे. तो फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जो मोटरसाइकिल्स ट्रैक पे चलती है, राइट, उनका स्विंग आर्म छोटा होता है बिकॉज दे हैव टू इंश्योर दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स एट द सेंटर. ओके, और छोटे स्विंग आर्म की वजह से क्या होता है, यू आर एबल टू फ्लिक अराउंड द बाइक ईजिली. बाइक बिकम्स ईजी टू हैंडल, राइट. सो इसके लिए आप रेसिंग बाइक्स देखेंगे ना, जो काफ़ी हाई स्पीड्स पे चलती हैं, उसमें एक तो सिंगल स्विंग आर्म होता है और वो छोटा होता है और उसके साथ मोनो सस्पेंशन होता है. ओके, सो मोनो सस्पेंशंस के खुद के एडवांटेजेस हैं, स्पेशली फॉर अ हाई स्पीड मोटरसाइकिल्स, राइट. इट्स एबल टू manage and handle and balance the motorcycle very effectively. So ये single arm with monoshock, some of these higher end motorcycles, racing motorcycles में आपको दिखाई देगा. Okay, वहीं पे अगर आप dirt bike पे आते हो, right, तो उसमें आप देखना एक swing arm बहुत लंबा होता है. Okay, it's more of a forward loading. वो लंबा इसके लिए होता है because suppose if you are insanely accelerating, right, then आपका टायर व्हीली नहीं हो जाना चाहिए. यू शुडंट एंड अप डूइंग अ व्हीली. तो वो व्हीली अवॉइड करने के लिए स्विंग आर्म को लंबा कर देते हैं. ओके, सो फ्रेंड्स, स्विंग आर्म जो होता है वो एक बहुत हार्ड मटेरियल का बना होता है. ओके, इट हैज़ टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज उसको काफ़ी लोड लेना होता है. एक तो टायर का लोड लेना रहता है, राइट. एक तो चेन स्प्रॉकेट है उसको कनेक्टेड, सस्पेंशंस उसको कनेक्टेड है, राइट. अगर आपका कोई पिलियन बैठता है पीछे, लोड उसको हैंडल करना है, राइट. सो स्विंग आर्म हैज़ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. स्विंग आर्म का दूसरा पर्पस ये है फ्रेंड्स, इट हैज़ टू डिस्ट्रीब्यूट, और इट डिस्ट्रीब्यूट्स द लोड प्रॉपरली. ओके, इट बेसिकली हेल्प्स इन बैलेंसिंग द मोटरसाइकिल. दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिग एडवांटेज ऑफ और पर्पस ऑफ स्विंग आर्म. और दूसरा फ्रेंड्स देखा गया है कि जो सिंगल स्विंग आर्म है, इट लुक्स, फॉर अ लैक ऑफ बेटर वर्ड, इट लुक्स सेक्सी. ओके, अच्छा दिखता है वो. ओके, और दूसरा फ्रेंड्स ये देखा गया है कि सिंस इट्स अ सिंगल आर्म, उसका वेट कम होगा, राइट. डुअल आर्म, डबल स्विंग आर्म में वेट ज़्यादा होगा. बट बेस्ड ऑन द रिसर्च, नथिंग हैज़ बीन प्रूवन दैट सिंगल स्विंग आर्म हैज़ मोर एडवांटेज in terms of power, okay, or in terms of balancing the motorcycle as compared to double swing arm. Okay, yes, high speed motorcycles में monoshock की वजह से single arm दिया जाता है, but it is yet to be proved that single swing arm has more advantage over a double swing arm, either in terms of more power, because अगर एक सिंगल स्विंग आर्म है तो वेट कम होगा तो उसकी वजह से पावर बेटर मिलेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा इट्स नॉट बीन प्रूवन दैट वे. ओके, और हैंडलिंग में भी डबल स्विंग आर्म डज द जॉब परफेक्टली फाइन. ओके, सो इफ यू आर बाइंग अ न्यू मोटरसाइकिल, डोंट बेस योर डिसीजन on the fact that single swing arm has a more advantage over a double swing arm or a double swing arm
has more advantage over a single swing arm. Okay, so don't base your decision of buying decision on that, but at least you should be aware of all the components and the technology that your motorcycle has. Okay. ओके फ्रेंड्स, तो मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा. अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना. ओके, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब so that you don't miss my future videos. Okay, until my next video, do take good care of yourself, ride hard, ride fair.